जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 4 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 4 जून के दिन। 4 जून के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। 4 जून के दिन कैप्रिकॉर्न की हेल्थ, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, एंड 4 जून के दिन कैप्रिकॉर्न की हेल्थ। चलिए अब इन कार्ड्स को भी क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो एंसेस्टर प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं, एंड डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों हैं। शिट 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 शिट। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं, या ये फाइनेंसेस पे काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं क्योंकि इनको आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहिए, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। आपके पार्टनर के साइन हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मैंने सोचा ये एक साइन मिस हो गया। चलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर है 7, 10, 6, 4, 19, 7, 5, 8, 7। 7 तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो 77 777 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज। या तो इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की हैं, इस बात का गिल्ट है, या इन्होंने कुछ गलत किया है, इस बात का गिल्ट है, या दोनों चीज़ें की हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी दिखाई पड़ रही है, लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखाई पड़ रहा है, या फिर आपने इनसे मूव ऑन किया है ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो मेन चीज़ ये है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है कुल मिला के किया तो इन्होंने ही है गड़बड़। ओके, तो जो कुछ भी किया है या तो इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, जैसे कि कई बार क्या होता है कि लोग किसी और के साथ मैरिड होते हैं लेकिन वो अफेयर चला लेते हैं, जबकि उनके अंदर हिम्मत नहीं होती है उस अफेयर को दुनिया के सामने लेके आने की। कुछ लोग प्यार तो कर लेते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो शुरुआत में तो बहुत शेर खान बनते हैं कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा, लेकिन जब करने की बारी आती है तो सबसे पहले भागने वालों में से वही होते हैं। तो ऐसा ही इन्होंने कुछ किया है। अब यहाँ पे इनको चार्ज लेने की ज़रूरत है, सिचुएशन को लीड करने की ज़रूरत है, लेकिन लिखा भी है यहाँ पे जो आपके एंसेस्टर आए हैं वो इनको फोर्स कर रहे हैं कि जाओ, बोल के आओ, जाओ एग्जाम्पल सेट करो, जाओ जो तुमने कहा था उसे करके दिखाओ, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ओके, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, इन्होंने आपसे मूव ऑन किया, ये आपको छोड़ के भाग गए। ओके, ये चाह रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हो सकते हैं, या तो आप लाइट वर्कर हैं, आप लोग स्टार सीड हैं, आप लोग टैरो रीडर हैं, आप लोग हीलर हैं, कुछ नहीं है तो आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब इनसे ज़्यादा समझदार हैं। ओके, मतलब इनको लगता है कि आप ऐसी समझदारी इनको दिखाएं, आप इनको माफ़ कर दें, भले इन्होंने कितनी बड़ी गलतियां की हों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने आप को इमेच्योर दिखा रहे हैं या ऐसा शो कर रहे हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई, एंड बिना आपके माफ़ किए आगे कुछ हो नहीं सकता, जिस वजह से ये चाहते हैं कि आप इनको किसी भी तरीके से माफ़ कर दें। डिवाइन ऑर्डर, यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है। दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के भाग गए हैं, लेकिन आप या तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं, या तो आपकी शादी के लिए और भी प्रपोजल आ रहे हैं लेकिन आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो डिवाइन का ऑर्डर आया है आपके लिए। ये कोई आपको सजेशन नहीं है, ना ही ये आपके लिए रिक्वेस्ट है, ये आपके लिए ऑर्डर है कि डू वॉट यू फील इज़ राइट। आपसे कहा जा रहा है कि जो सही है उसको आप करिए। सही क्या है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, अब जैसे आप हैं, आपको ये छोड़ के भाग गए, इन्होंने गलतियाँ की तो इनकी गलतियों की सज़ा आप क्यों भुगतें। हो सकता है कि अब आपका प्यार से विश्वास हट गया है, आपने सोच लिया कि हम ना करेंगे प्यार,
हमसे ना हो पाएगा, अब फिर से वही कष्ट सारे नहीं सह पाएंगे। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि डिवाइन जानते हैं कि गलती आपकी नहीं है तो पनिशमेंट आपको क्यों मिले। ओके, तो डू व्हाट यू फील इज़ राइट, जो आपको सही लग रहा है वो आप करिए। अगर लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपकी शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, तो आप एक्सेप्ट कीजिए। एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग, ये रिलेशनशिप आपके लिए कोई लेसन भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी को एक्सेप्ट कर लें तो उस कंडीशन में आपके पार्टनर की जो है हालत ख़राब हो जाए एंड ये हिम्मत दिखा करके आपके पास आ जाए आपको एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन आपको बैठे नहीं रहना है, सिर्फ इन सारी चीज़ों पे आंसू नहीं बहाने हैं। ओके, अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। देखिए, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए आपकी बिजनेस या जॉब में सक्सेस आपको ज़्यादा तब मिलेगी जब आप जिस जगह पे रहते हैं उसको छोड़ के चले जाएंगे। डेफिनेटली, या तो ये भी हो सकता है कि अगर आपने किसी से मूव ऑन किया है, ये सारी कंडीशन पास्ट की भी हो सकती है कि पास्ट में आप इनको छोड़ करके आए थे, इन्होंने आपके साथ डिच किया था, इन्होंने कोई बात आपसे छुपाई थी, कुछ गलत आपके साथ किया था। ओके, एंड उसकी वजह से आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो अगर आप इनको छोड़ के आए हैं, ओके, आपने इनसे मूव ऑन किया है, तो फिर आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। मतलब ट्रैवलिंग तो इन्वॉल्व है ही, चाहे आप छोड़ के आ रहे हैं, चाहे आप इस जगह को छोड़ के कहीं जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। अब ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप किस फेज़ में हैं। आप अभी आपका ये सब कुछ शुरू हुआ है या आप उसको सम अप करके वापस आए हैं। तो कुल मिलाकर के आप लोग अब इतने कैपेबल हो चुके हैं कि आप सारी दिक्कतों से लड़ सकते हैं, सारी मुसीबतों से निपट सकते हैं, जिसकी वजह से जब कोई इंसान इतना कैपेबल हो जाएगा तो फिर मुसीबतें उसका क्या बिगाड़ लेंगी। यस, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड, मतलब लोगों लोगों को आपसे बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं बहुत। आप या तो किसी टफ कंपटीशन में हो सकते हैं, जैसे कि आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ पे कंपटीशन बहुत है, तो भी आपके अंदर हिम्मत है। दूसरी चीज़, अगर आपने कोई कंपटीशन का फॉर्म डाला है या आपने एग्ज़ाम दिया है, तो अभी उसमें आपको ग्रैंड सक्सेस मिलने वाली है। ओके, एंड ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली के लोग ही आपसे कंपटीशन करने लग जाएं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये कार्ड आपकी हेल्थ के लिए होता है। तो काफ़ी हद तक आपके मन में मिक्स थॉट आ सकते हैं, आपकी फैमिली के लोग भी आपसे जेलस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस बहुत बड़ी वाली है। ओके, तो यस, आपको इस एनर्जी में देख करके बहुत सारे लोग आपसे जेलस हो सकते हैं, आपसे कंपटीशन फील कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, अब इनको लग रहा है कि आपके पास तो बहुत सारे ऑफर्स हैं, आपके पास तो मौके ही मौके हैं। ओके, यस, मतलब पहले एक इन्होंने आपके साथ गलत किया था, तो अब आपके पास ईश्वर ने आपको जैसे छप्पर फाड़ के देना, तो वो चाहे फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, ईश्वर ने आपको छप्पर फाड़ के दे दिया है। ओके, एक टाइम पर आप इनके प्यार के लिए तरस रहे थे, एंड एक टाइम पर ईश्वर ने इनसे भी लाख गुना अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में संड करना शुरू कर दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आ गया है, क्योंकि आपने पेशेंस रखी है। सब लोग कहते नहीं है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को दिख रहा है कि वाकई में आपने सब्र किया है, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है। यस, लेकिन यहाँ पर स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड, क्लियर योर माइंड। आपके पार्टनर जो हैं, यस, कहीं ना कहीं इनके एटीट्यूड में भी चेंज आ रहा है। इनको दिख रहा है कि अगर आपने पेशेंस दिखाया तो आपके पास इतने अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, तो ये भी अब अपने एटीट्यूड को चेंज कर रहे हैं, एंड इनके मन में कुछ नेगेटिविटी थी उसको ये क्लियर कर रहे हैं। ओके, अब ये काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो सकते हैं अपनी लाइफ में। एंड यस, की का कार्ड आ गया है, न्यू बिगिनिंग्स, डायरेक्शन एंड एडवेंचर अवेट फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। यस, तो ये पास्ट को लेट गो कर रहे हैं, एंड ये इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करने की कोशिश कर रहे हैं या करने वाले हैं, क्योंकि ये अब आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। इनको पता है कि या तो आप लोगों की लास्ट में फाइट हुई थी, या तो इनको पता है कि लोग इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसी वजह से शायद ये छुपा रहे थे, इसी वजह से शायद ये भाग रहे थे। लेकिन ये होपफुल हैं। अब इनके लिए मेन फोकस क्या है कि इनकी एंड आपकी खुशी कहाँ पर है, क्योंकि अब इनके अंदर हिम्मत आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं यस, थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में है, तो ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी से ये निपट सकते हैं। जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे सोसाइटी है, चाहे कोई भी है, लेकिन ये सबसे निपट लेंगे, क्योंकि अब इनकी खुशी आप में है, तो ये आपको पाकर रहेंगे।
यस, इन्होंने आपके दिल को बहुत दुखाया है। इनके मन में ये सारी चीज़ें भी चलती रहती हैं क्योंकि मून का कार्ड है, तो इनको पता है कि आपके मन में इनको लेकर के बहुत सारी मैल हो सकता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकती है। पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन। यस, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब और ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, इनका अपने दिल की सुन रहे हैं, एंड दिल की सुनने पर इनको पता चल रहा है कि इन्होंने आपके दिल को किस तरह दुखाया था। हो सकता है कि इन्होंने आपको ऑफ़र कोई किया भी हो, लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो इनको फ़ील हो रहा है कि जब इन्होंने आपको छोड़ के भागे थे, या जब इन्होंने आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की थी, जो कुछ भी गलत किया था, तो आपको कैसा फ़ील हुआ होगा। ओके, तो अब ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखा करके आपके पास आना पड़ेगा, क्योंकि आप काफ़ी गुस्से में हैं। ओके, आपको मनाना पड़ेगा, एंड आपको मनाना उतना आसान भी नहीं है। वैसे तो आप लोग बहुत कूल माइंडेड हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि आपने इनको मतलब आपके थ्रू इनकी हीलिंग हो सकती है, क्योंकि ये लॉइन है एंड आप ये कूल माइंडेड पर्सन हैं। तो इनको पता है कि इनकी हीलिंग सिर्फ आपसे पॉसिबल है, एंड इनको जो फर्स्ट स्टेप है वो उठाना पड़ेगा, कि हिम्मत दिखानी पड़ेगी, एंड आपके गुस्से को शांत करना पड़ेगा। जब आप शांत होंगे, फिर आप इनको वो सारी खुशियाँ दे पाएंगे जो ये डिज़र्व करते हैं। ओके, तो ये हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी हैप्पीनेस, इनकी जो विश फुलफिलमेंट है, वो सिर्फ आपके साथ है। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।